मालिके सजनवाजे प्यारे सत्संग जियो, इस संसार में हर इंसान की इच्छा होती है उसे हर प्रकार का सुख मिले, गम दुख दर्द चिंता परेशानियां हमेशा उससे दूर रहें, घर परिवार में सुख शांति परमानंद रहे। हर इंसान की सोच होती है वो तरक्की करे, अच्छाई में भलाई में नेकी में, पर कुछ लोगों की बुराई की तरफ भी ध्यान जुड़ा रहता है। पर यह जरूरी नहीं होता कि इंसान की हर इच्छा पूरी हो। इच्छाओं को रखना गलत नहीं, पर इच्छाओं का मक्कड़ जाल बुन लेना यह गलत है। इच्छा नहीं होगी तो जिंदगी नहीं है, इच्छा है तो जिंदगी है। इच्छा रखो, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि उसकी वजह से आपको टेंशन हो जाए, चिंता हो जाए, परेशानी हो जाए। ओम हरि अल्लाह की भक्ति इबादत करने से इच्छाएं इंसान की पूरी हो जाती हैं, तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन इंसान की ऐसी सोच है 100 में से 99 इच्छाएं पूरी हो गई, उसकी खुशी उतनी नहीं मनाता। 100 में से जो एक इच्छा पूरी नहीं हुई उसका दुख, उसकी टेंशन ज्यादा ले लेता है। ये इंसान की फितरत हो गई है, इंसान की सोच ऐसी बन गई है। साइको कह लो, दिमागी तौर पे इस तरह का ताना बाना उसने बना लिया, वो कह लो, पर ये बिल्कुल गलत है। इच्छा अच्छाई के लिए रखो। हां, इस धरती पे जन्म लिया है तो कुछ नेक भला अच्छा ऐसा कर जाओ कि आप जाओ लेकिन लोग हमेशा आपको याद करें। ऐसा ना हो कि लोग आपके जाने पे खुशी मनाएं। एक छोटी सी बात आपको सुनाया करते हैं कि इंसान बुरे कर्म करता है, कोई उसके मुंह पे बुरा नहीं कहता, और कोई कह दे तो गड़बड़ हो जाती है, पर पीछे से लोग शुक्र मनाते हैं। एक समय की बात है, एक इंसान बेहद बेहद बुरे कर्म करता था। आसपास का इलाका उससे डरा करता था। लेकिन एक दिन उसकी अचानक मौत हो गई। और अपने कायदा यह है, किसी की मौत हो जाए तो दुख प्रकट करने लोग वहां जाते हैं, ऐसा भाईचारा है। लोग उसके घर दुख मनाने जा रहे थे और वहां बैठ के बातें करते वापस आते। एक परिवार ढानी में रहता था, गांव से दूर अपने खेतों में जंगलों में। उनको पता चला तो दुख मनाने वो भी जाने की सोची। तो उसने अपने बेटे को भेजना चाहा। बेटा कहने लगा मैं नहीं जाता, मुझे नहीं पता वहां क्या बोलना होता है। तो उसके पापा कहने लगे बात ही कुछ नहीं, जो लोग कहेंगे वही तू कह देना जाके।
कहने लगा फिर तो चला जाता हूं। लड़का चला गया। अब लोग उनके घर से बैठ के वापिस आ रहे थे और वो लड़का उनकी बातें सुन रहा था। लोग कह रहे थे यार अच्छा हो गया, बला चली गई। पूरे इलाके में अत मचा रखा था, सारे इससे डरते थे। राक्षस था राक्षस। अच्छा हुआ पीछा छूट गया सबका, अब आराम से जिंदगी जिएंगे। लड़के ने सुन लिया। अब भोला भाड़ा सीधा साधा चला गया। कहने लगा जी कौन है परिवार? कहते ये हैं, उनके मम्मी पापा हैं, बहन भाई हैं, जो मर गया। कहते अच्छा मर गया वो? कहते हाँ जी। कहता बढ़िया हो गया, बला चली गई। परिवार वालों ने देखा है ये हमें कह रहा है। कहता और क्या, सारा इलाका बुरी तरह से कांप रहा था, राक्षस था राक्षस। अच्छा हुआ आपका भी पीछा छूटा और सारे इलाके का पीछा छूट गया, सारे बच गए। अब कोई अपने मुंह पे दी थोड़ी ना खवाता है। उसके थप्पड़ मारे भगा दिया उसको कि ये तो पागल आ गया। उसने अपने पापा को बताया जाके कि ये हो गया। कहता मूर्ख ऐसे थोड़े ना कहते हैं। अब भोले सारे ही थे क्योंकि जंगल में रहते थे। उसके पापा आए कि भाई मेरे बेटे ने गलत किया, परिवार वालों को मिला, मैं माफी मांगता हूं, बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपके बेटे को आपके पास गुंडा कह दिया। बाहर चाहे कोई कुछ भी कहे, मुंह पे थोड़े ना कहा करते हैं। इस बार तो कर दो माफी, अगली बार दूसरा बेटा मरेगा तो मैं आऊंगा। उन्होंने कहा ये अच्छी है, हमारे लिए दुआएं करने आया है। तो उसके भी बेचारे के पड़ी। तो कहने का मतलब आप समाज में किसी भी आदमी को उसके मुंह पे गुंडा नहीं कह सकते, भले को भला कह सकते हो। देखो है ना कमाल की बात। अच्छे को अच्छा कह सकते हो लेकिन गुंडे को गुंडा नहीं कह सकते। ये है कलयुग, इसको कहा जाता है कलयुग, बुराई का युग। यहां पता नहीं कितने ऐसे लोग घूमते होंगे दिन रात जो बुराइयां करते हैं, दिन रात जो बुरे कर्म करते हैं, पर आप जाके मुंह पे नहीं कह सकते कि तू ऐसा है। हाँ, अच्छा करने वाले जो हैं आप उनके मुंह पे कह सकते हैं हाँ भाई बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, शाबाश। तो यही आप सोच के देखो आप कौन से वाला बनना चाहते हो, वो वाला जो लोग बाद में बातें करें कि राक्षस चला गया, या फिर वो वाला कि लोग आपके मुंह पे और मां बाप के मुंह पे फख्र से कहें कि आपका बेटा आपने कमाल का जन्म दिया है, धन्य है आप, धन्य है आप। हमारे ख्याल से हर कोई चाहेगा कि मैं धन्य धन्य करवाऊं। लानत ऐसे लोगों पे जो कभी अपने संतों के नहीं मानते, कभी अपने मां बाप के नहीं मानते, कभी अपने बुजुर्गों की नहीं मानते, अच्छे कर्म नहीं करते, उनकी नीयत में खोट रहता है, हर टाइम बुरी सोच रहती है। बुरे कर्म करना जिनका पेशा बन जाता है उनको कभी भी संत पीर फकीर की भी अच्छी बात भाती नहीं। तो कहने का मतलब अच्छे कर्म करो, ईश्वर की भक्ति करो, अच्छे बनो, बुराई का संग सोहबत छोड़ दो। अपने आप नहीं छूटती तो राम नाम से छोड़ो। अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत करोगे तो आपके अंदर की शक्तियां जो एक तरह से सोई हुई हैं, जिन्हें आत्मबल कहा जाता है, वो जाग जाएंगी और आप जरूर अच्छाई नेकी में तरक्की कर पाएंगे, जरूर आप भलाई कर पाएंगे और वाकई आपके मां बाप को लोग नमस्कार करेंगे। वरना तो भाई बुरे कर्म करने वाले इस समाज में ज्यादा हैं। वो दिखने में कुछ और हैं, करने में कुछ और। साथ संगत को इसलिए हम सावधान भी करते हैं, बार बार आज भी कह रहे हैं, किसी पे खो ना जाया करो। आप किसी पे यकीन करते हैं और वो विश्वासघात करने में ज्यादा देर लगाता ही नहीं। आपको लगता है यार ये बंदा सही होगा, बंदा बंदा ही होता है और गुरु गुरु ही होता है। कभी आपस में किसी को जोड़ा ना करो। फकीर है, वो जा रहा है, इस वाले इधर खड़े ने कुछ बोल दिया, इधर खड़े ने कुछ बोल दिया, आपको लगा यार ये तो संतों के बड़ा करीब है, इनसे तो संत सारी बात कर लेते हैं, और वो उसका नाजायज फायदा अगर उठाए और आपको कहे कि संतों ने आपको ये कहा, वो कहा, फलां कहा, और आप बुराइयों में फंस जाएं उस वजह से, तो हमें लगता है ये आपकी मूर्खता है, क्योंकि संत
न छोड़े संत मही, चे लाखों मिले असंत। संत कभी किसी का बुरा नहीं कहते, और अगर किसी को बात कहनी तो उसके मुंह पे कहते हैं, पीठ पीछे कभी नहीं कहते। बुरा लगे अच्छा लगे। तो इसलिए किसी की बातों में आके अपनी खुशियां, अपनी दया में रहमत को बंद ना करवाया करो। मर्जी आपकी, हर कोई मर्जी का मालिक है, पर हमारा बताना फर्ज है। इस कलयुग में आपको ऐसे मिलेंगे जो हमारा नाम लेके आपके पास गीत गाएंगे, वाह जी क्या आपके गुरुजी हैं, कमाल है, फलां है, मैं तो पागल हो गया, मैं ये हो गया, और आप उसके लिए पागल हो जाते हैं, यार ये बंदा बड़ा बढ़िया है। आपको क्या पता वो आपसे ठगी मारने आया, क्या पता आपका पैसा लूटने आया हो, क्या पता वो इज्जत का दुश्मन हो, क्या कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारी तो आपसे गुजारिश है, परम पिताजी के वचन जो उन्होंने फरमाया, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। बस बात ही खत्म हो गई। मस्ती मनाओ, यहां नाचो गाओ, खुशी मनाओ, लेकिन जब जिंदगी में जा रहे हो तो मस्ती के साथ साथ होशियारी बहुत जरूरी है। बिना वजह आपसे दोस्ती कोई गांठ रहा है, या तो आपके पैसा है, या फिर आपका ओहदा अच्छा है, या घर में बहू बेटी आपकी अच्छी है, पता नहीं उसकी नीयत किस पे है और आपसे क्या लूटना चाहता है, और आप उसके चक्कर में पड़ गए। फिर दोष संतों को मत देना कि मेरे साथ ये क्या हो गया, क्योंकि संत तो समझाते रहते हैं, मत पड़ा करो किसी के चक्कर में। कई होते हैं धर्म की बहन बना ली, धर्म का भाई बना लिया, बाद में पता चलता बात कुछ और ही होती है। तो हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर आपके बहन भाई है तो धर्म के बनाने की क्या जरूरत है। हमें समझ नहीं आती, पता नहीं क्या मिलता उससे। हो ही नहीं सकता इस कलयुग में कि आप इस तरह का बहन भाई का कोई रिश्ता बनाएं, और वो भी बिना गर्ज के। वो जमाने गए जब इसके लिए लोग अपनी जान कुर्बान कर देते थे। आज कोई होगा लाखों में दो चार, हम नहीं कहते बीज नाश हो गया, लेकिन आजकल तो मामला कुछ और होता है, रिश्ता कुछ और होता है, दिखावा कुछ और होता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, सावधान रहा करो। फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर आप रोते फिरते हो, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। गलतियां आप करते हो, बुरे कर्म आप देखते नहीं, आंखें बंद कर लेते हो कबूतर की तरह। हमने देखा बड़े दरवाजे होते थे घर में, और वहां कबूतर बैठे होते थे। बिल्ली आती और कबूतर आंखें बंद कर लेता, कहता मुझे कौन सा बिल्ली नजर आ रही है बताओ। और बिल्ली को बड़ा मजा आता कि यार इसने तो आंखें बंद कर ली, झपटा मारती और खा जाती। फिर कबूतर आंखें खोलता, अच्छा पकड़ लिया, अब तो पकड़ लिया। तो वो वाली बात है, पहले ही आंखें खुली रखा करो, कबूतर की तरह बंद ना किया करो। फिर आप गुरु को दोष देते हो जब कोई गलती आपसे आपके साथ हो जाती है, कोई ठगी हो गई, कोई बेईमानी हो गई, कोई घर परिवार में गलत बात हो गई, फिर आप कहते हो यार मैं तो ऐसे, गुरु ने मुझे, अरे गुरु क्या करे भाई, आप उनकी बात तो मानते नहीं फकीर की। तो ये आपको सच्चे दिल से कह रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, ऐसे यकीन मत किया करो, बिसरा मत करो। यहां पता नहीं कौन किस रूप में ठग बन के घूम रहा है, उसकी मनोदशा पता नहीं क्या है, और कैसे वो आपको गलत कुछ करने आया है। अगर आप फकीर की मान लोगे तो बच जाओगे, नहीं मानोगे तो भाई आप लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे और फिर पछताओगे। तो इसलिए समय के अनुसार बताना संतों का फर्ज बनता है, कर्तव्य होता है, और हम आपका अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। साफ साफ बता रहे हैं, आपकी सगी बहन, सगा भाई, खून का रिश्ता है, 1.5 साल, बस बात खत्म। नए नए रिश्ते जो आप बनाते रहते हैं, करते रहते, इसमें आपका मन हावी होता है, आप मन आपका गलत ले जा रहा होता है। 100% सच है ये, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, सब इसके पीछे काम वासना, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, कोई ना कोई चक्कर तो लाजमी होता है। अदरवाइज आज ऐसे लोग नहीं रहे जो सिर्फ ऐसा रिश्ता गांठ लें और सारी जिंदगी उसके लिए कुर्बान करने को तैयार हो जाएं। बस कोई कोई है। तो बताना हमारा फर्ज है, समझना ना समझना वो आप मर्जी के मालिक हैं, लेकिन अगर मानेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, मानेंगे तो कभी टेंशन नहीं आएगी। तो धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा करते हैं, धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके और निभाते हैं।
और धन्य वो हैं जो अच्छाई नेकी के रास्ते पे दृढ़ता से चलते जाते हैं, किसी के रोकने से कभी रुका नहीं करते। सो ऐसे लोग मालिक को अति प्यारे होते हैं। वचनों पे वो पक्के रहें, वचनों पे ठोक के पहरा दें, अंदर बाहर फिर उन्हें कोई कमी नहीं आती।